जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे अंग्रेजी को सीखने का तरीका। आखिर हम अंग्रेजी को कैसे सीखें। बहुत कोशिश किया हमने अंग्रेजी पढ़ने का, परंतु इंग्लिश नहीं आती है। फिर भी अंग्रेजी को फिर से शुरुआत कैसे हम अंग्रेजी की शुरुआत करने का प्रयास करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता आखिर हम अंग्रेजी की शुरुआत करें कहाँ से। नियम बताने वाले हैं, आप इस नियम का प्रयोग जरूर करिएगा, आपको पक्का अंग्रेजी में कामयाबी मिल ही जाएगी। यहाँ पर देखिए, आपको डेली पढ़ना होगा। आप जब भी इंग्लिश की शुरुआत करें तो आपको डेली इंग्लिश पढ़ना होगा, चाहे थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन आप प्रयास करिए कि आप इंग्लिश जो है डेली पढ़ो। उसके बाद जो है आप कम से कम डेली 10 मीनिंग तो जरूर लिखिए, चाहे वो छोटी मीनिंग हो या फिर बड़ी मीनिंग हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि 10 मीनिंग लिखो। चाहे फिर आप 10 में हो या फिर 12 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश में तो आप शुरुआत के 10 मीनिंग से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 10 मीनिंग तो लिखिए ही। और इंग्लिश को डेली पढ़ना है, चाहे थोड़ा ही पढ़िएगा, चाहे आप बुक को उठाकर बुक में एक दो पन्ने को पलट कर देख ही लीजिए, लेकिन आपको डेली इंग्लिश पढ़ना होगा। उसके बाद जब भी आप अंग्रेजी पढ़ो तो बोल बोल के पढ़ने का प्रयास करो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो बोल बोल के देखिए, जब भी अंग्रेजी पढ़ो, जो भी लिखा है हम बोल बोल को बता रहे हैं, तो आप जब भी अंग्रेजी पढ़िएगा तब आप बोल बोल कर लिखें, यानी कि आप अंग्रेजी को बोल बोल पढ़ें और लिखें। उसके बाद यहाँ पर देखिए, बुक का प्रयोग जरूर करिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कोचिंग में, स्कूल में, जो इंग्लिश पढ़ते हैं और वहाँ से जो भी वर्क मिलता है उसी वर्क को करके वो शांत हो जाते हैं, यानी कि पढ़ाई बंद कर देते हैं। वर्क को किए, बस काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी स्कूल कोचिंग में वर्क दिया जाए उसके अलावा आप बुक का प्रयोग जरूर करिए। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 चला है तो चैप्टर 1 को उठाकर आप बुक में देखिए, आखिर इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या पूछ सकता है। आप क्वेश्चन आंसर को जरूर देखिएगा। उसके बाद जो है डेली आप 5 से लेकर 10 अनुवाद को कर सकते हैं। हर बुक में आप चाहे 10 में हो या 12 में हो या फिर किसी तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास अनुवाद की बुक जरूर होनी चाहिए। आप ट्रांसलेट करिए और 5 से 10 अनुवाद करो। और हम कहेंगे, अगर आप 12 में या फिर 12 प्लस में है, यानी कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 10 में है तो नॉर्मली कोई भी अनुवाद कर सकते हैं। अगर आप 12 में है या फिर इसके ऊपर क्लास में है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रयास करिए कि जो एक पैसेज आता है, जो ट्रांसलेट 9, 10, 11, 12 और एग्जाम में आता है पैराग्राफ टाइप का, तो उस तरीके का आप अनुवाद एक आध पैराग्राफ जरूर करिएगा। अंग्रेजी बोलने का प्रयास जरूर करें, चाहे वो गलत हो। अपने दोस्तों के साथ या कहीं पर भी आप टूटी फूटी अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हफ्ते में एक बार पूरी किताब को जरूर देखिए। जैसे मान लीजिए हमने सोमवार से पढ़ना शुरू किया तो एतवार को फिक्स कर लीजिए कि एतवार को छुट्टी रहती है, उस दिन आप अंग्रेजी की किताब को खोलकर सारे पन्ने को पलटकर आप देखिए आखिर इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, आप पूरा पलट कर जरूर देखिएगा। अगर आप इन सभी नियम का डेली उपयोग करते हैं तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इंग्लिश आएगी। और आपको हम बता दें इंग्लिश में मेन क्या होता है। इंग्लिश में नंबर 1 तो मीनिंग होता है। अगर आपको मीनिंग आने लगी और दूसरा अनुवाद आने लगे, मीनिंग और अनुवाद अगर आने लगा तो जान लीजिए कि आपको इंग्लिश बिल्कुल आसान है। आप लोग हेरते हो ना इंग्लिश की आखिर जड़ क्या है, इंग्लिश क्या है, मेन क्या पढ़े कि इंग्लिश कंप्लीट से। मैथ में क्या होता है, मैथ में अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे तरीके से आने लगती हैं तो आपको मैथ जो है आसान हो जाता है, यानी कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सेम उसी प्रकार से इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको मीनिंग और अनुवाद, अगर ये 2 चीज़ आने लगे तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज से, अभी से, इसी वक्त अपने मन में ये प्रण लीजिए कि हमें इंग्लिश सीखना है और इन 7 चीज़ों का यूज करना है, यानी 7 जो नियम हमने दिया है, इन 7 नियम का यूज हम डेली करेंगे। और आज से ही जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर एक कागज में लिख कर चिपका दीजिए, इन सभी नियम का यूज करिए। आपको डेली पढ़ना है, चाहे थोड़ा ही पढ़िएगा, मीनिंग लिखना है और जो भी मीनिंग लिखेंगे वो पढ़ पढ़ के लिखेंगे ताकि हमें याद हो जाए। और डेली 5 से 10 अनुवाद करेंगे। अगर 12 में है या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक पैराग्राफ अनुवाद करना है, क्योंकि किताब में ट्रांसलेट आता है, आप वहां से कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत इंग्लिश का बोलने का प्रयास करो, चाहे वो गलत ही हो, लेकिन हफ्ते में याद रखिएगा आप जो पढ़े हैं और आप बुक को लेकर आप पूरा एक बार रिवीजन करिएगा, आखिर बुक में क्या क्या है और हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हमारा क्या क्या बचा हुआ है। इन सभी का ध्यान दीजिए, आपको इंग्लिश आने लगेगी। अब आप कमेंट में ये मत कहिएगा कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही यूजफुल वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले लेटेस्ट आप तक पहुंचे। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।